नमस्ते आप सभी को दोस्तों, स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं और आज का टॉपिक होने वाला है आपका भारत में डचों का आगमन। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग भारत में पुर्तगालियों के आगमन पर विशेष रूप से चर्चा किया है और आज के इस क्लास में हम लोग भारत में डचों के आगमन के ऊपर बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा हो सके। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं, आप सभी लोग जुड़ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की यात्रा करने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? ऑप्शन ए जॉन निकोटन, ऑप्शन बी जॉन साइमन, ऑप्शन सी कर्नल फोर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि भारत की यात्रा करने वाला प्रथम डच यात्री कौन था। तो बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका सही उत्तर होगा जॉन निकोटन। ठीक है, जॉन निकोटन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसके आगे देखते हैं, नोट में देखिए, नोट में इंपॉर्टेंट बात दी गई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वेरिंगडे स्टाडे कंपनी डचों की कंपनी थी, यानी कि जो डचों की कंपनी थी उसका नाम था वेरिंगडे स्टाडे कंपनी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि डचों की कंपनी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा वेरिंगडे स्टाडे कंपनी। इसके पहले हम लोगों ने पुर्तगालियों की कंपनी पढ़ा था, उसका नाम था एस्तादे द इंडिया, एस्तादे द इंडिया। ये जो था वो तो था आपका किसका? पुर्तगालियों का। लेकिन यहाँ पे जो डचों का है वो है एरिंगडे स्टाडे कंपनी। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1602 में हुई थी। नीदरलैंड, देखिए हॉलैंड, उस समय तो हॉलैंड कहा जाता था लेकिन हॉलैंड का नया नाम ही नीदरलैंड है। नीदरलैंड सरकार द्वारा 21 वर्षों का व्यापार करने का अधिकार मिला था किस कंपनी को? वेरिंगडे स्टाडे कंपनी को, जो कि डचों की कंपनी थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने है। डचों ने सर्वाधिक किस चीज का निर्यात किया था? ऑप्शन ए मसाले, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी सूती वस्त्र, ऑप्शन डी अनाज। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। देखिए सोच समझ के जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है डचों ने सर्वाधिक किस चीज का निर्यात किया था, यहाँ पे सर्वाधिक पूछा गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सूती वस्त्र। ठीक है दोस्तों, हालांकि जितने भी यूरोपीय जाति थी वो तो अधिकांश मसाले का ही निर्यात करते थे, लेकिन जो पुर्तगाली थे, कौन दोस्तों? पुर्तगाली, वो तो ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात किए थे, काली मिर्च। लेकिन ये जो डच है दोस्तों, उन लोगों ने सूती वस्त्र का ज़्यादा निर्यात किया। सूती वस्त्र, इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसके आगे देखिए नोट में, डचों को मसाले व नील मालाबार तट से, यानी कि जो मसाला है वह नील है, वो तो मालाबार तट से, यानी कि इस प्रकार भारत का भाग है। तो यहाँ तक जो है ना दोस्तों, इसको हम लोग मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है, मालाबार तट। तो इधर से आपका तो मिल जाता था इनको मसाले व नील, और सूती वस्त्र की जो प्राप्ति होती थी वो कोरोमंडल तट से होती थी। और कोरोमंडल तट आपका इस प्रकार, मतलब इस प्रकार से ये वाला जो है हिस्सा, ये कोरोमंडल तट है। इसके बाद ये उत्तरी सरकार, ये इधर पश्चिमी बंगाल वाला उत्कल तट वगैरह है। इधर आपका क्या बोलते हैं, कोंकण तट, कोंकण तट, हाँ कोंकण तट बोलते हैं, इधर गुजरात का तट है। तो इस प्रकार से यहाँ मालाबार तट से इनको डचों को मसाले व नील की, और कोरोमंडल तट से सूती वस्त्रों की प्राप्ति होती थी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। डचों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी कोचीन में, ऑप्शन डी मसूलीपट्टनम में। तो यहाँ पे बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। डचों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मसूलीपट्टनम में। दोस्तों मसूलीपट्टनम में डचों ने पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। इसके पहले दोस्तों कोचीन की बात की जाए तो कोचीन में तो सबसे पहले पुर्तगाली ही अपना सेंटर बनाए थे।
गोवा की बात की जाए तो गोवा में तो बाद में, लेकिन सूरत में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली बनाई थी। साथ में फ्रांसीसियों ने भी सूरत में ही अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 है, डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किस स्थान पर की थी? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी पिपली, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी बालासोर। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किस स्थान पर की थी? यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में उनका जो प्रथम फैक्ट्री था वो था पिपली। ठीक है, मतलब पूरे भारत की बात की जाए तब तो मसूलीपट्टनम, लेकिन खासकर जो आपका बंगाल में पूछा जाए, इधर बंगाल में, तब तो था आपका पिपली। ठीक है, पिपली। लेकिन पिपली से भी इन लोगों ने अपना केंद्र बनाया था। देखिए इसमें नोट में लिखा हुआ है कि डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो था वो पिपली था। मतलब मसूलीपट्टनम में तो पहले बनाए थे, मसूलीपट्टनम में तो बनाए थे पहला केंद्र मसूलीपट्टनम, लेकिन प्रमुख केंद्र आपसे पूछा जाए, प्रमुख केंद्र, तब आपका हो जाएगा पिपली। ठीक है, पिपली था, लेकिन इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र को पिपली से स्थानांतरित करके बालासोर कर दिया। यानी पिपली इनका प्रमुख केंद्र था, लेकिन कुछ समय बाद क्या किया कि पिपली से बालासोर चले गए और बालासोर इनका प्रमुख केंद्र बन गया, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, 1610 में डचों ने सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। यानी कि दोस्तों सूरत गुजरात में, सूरत जो गुजरात है वहाँ पे इन लोगों ने 1610 में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। डचों ने पुलिकट में गोल्डरिया फोर्ट का निर्माण कराया और इसकी किलाबंदी भी करवाया। ठीक है, जो पुलिकट दोस्तों स्थान है, पुलिकट में गोल्डरिया फोर्ट का निर्माण कराया और इसकी किलाबंदी भी करवाया था। आपसे पूछा जाए कि गोल्डरिया फोर्ट का निर्माण किसने कराया था, तो आप ध्यान दीजिएगा, वो डचों ने करवाया था। डचों ने चिनसुरा में गुस्तावुस फोर्ट का निर्माण कराया। देखिए जो डच थे दोस्तों, वो उन लोगों ने एक तो गोल्डरिया फोर्ट और एक गुस्तावुस फोर्ट का निर्माण कराया था, लेकिन ये जो किलाबंदी किया गया था ना, किलाबंदी, वो सिर्फ गोल्डरिया फोर्ट पर कराया गया था। ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि डचों ने किस किले का किलाबंदी करवाया था, तो वो था गोल्डरिया फोर्ट। इसके आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5, बेदरा का युद्ध 1759 में बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए अंग्रेज और पुर्तगालियों, ऑप्शन बी अंग्रेज और डचों, ऑप्शन सी पुर्तगालियों और डचों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका सही उत्तर होगा अंग्रेजों और डचों के बीच, अंग्रेजों और डचों के बीच। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने एक पढ़ा था संधि, मैड्रिड की संधि। तो दोस्तों ये जो मैड्रिड की संधि हुई थी लगभग 1638 में, वो तो आपके अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच हुई थी। यानी कि अंग्रेज मजबूत होते जा रहे थे, अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच मैड्रिड की संधि, और ये जो बेदरा का युद्ध है अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखते हैं, ये जो त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 1741 में कोलाचेल के युद्ध में डचों को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, डचों को पराजित किया था। ये देखिए यहाँ पे 1759 में तो अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था, लेकिन 1759 से पहले 1741 में डचों को क्या, त्रावणकोर के ही राजा मार्तंड वर्मा ने 1741 में कोलाचेल के युद्ध में क्या, डचों को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस चीज को भी पढ़ा। नीचे आपके उत्तर से दिए गए हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि भारत में डचों का आगमन आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि ये पुर्तगालियों से छोटा टॉपिक था, इसलिए हम लोग कम समय में ही इसका अध्ययन कर लिए। इसके आगे जो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन। अंग्रेजों ने किस प्रकार से अपनी शक्ति फैलाई, किस प्रकार से भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाया, भारत के कोने कोने अपने सेंटर बैठाए और लंबे समय तक भारत पर शासन किए, इन सभी के ऊपर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। तो भारत में अंग्रेजों का आगमन हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। आप सभी यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आप सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।